पहले जो आज के वक्ता हैं, वो डॉक्टर सीमा गुप्ता जी हैं, जो कि सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं। का लगभग 22 से 23 इयर्स का जो है वो आयुर्वेद में एक्सपीरियंस है। इनका काफी जो लंबी इतनी हो चुकी है और इनका आज का जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही बताया गया, मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बड़ोग में पोस्टेड हूँ इस टाइम में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में, जो कि 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि विश्व ये है क्या, इसे क्यों मनाया जाता है, और शिशु और माँ के लिए स्तनपान के फायदे, स्तनपान से जुड़े मिथक, और दूध बढ़ाने के लिए कैसा हो माता का आहार, और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि माताएं फेस करती हैं अपने लिए और बच्चे के लिए। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का ट्राई करूंगी, और बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चनियर हो तो आप प्लीज अभी साथ साथ नोट डाउन कर लें और मैं उसको बाद में क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले है कि विश्व स्तनपान सप्ताह है क्या। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ये एक संस्था है। इसने ये स्टार्ट किया था 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और इस तरह के इवेंट के पीछे का आइडिया पूरी दुनिया में नई माओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देना था। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक दुनिया भर में हर जगह ब्रेस्ट फीड करने वाली माओं की रक्षा, प्रचार, समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले ये 1992 में मनाया गया था, और तब से दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस द्वारा इसको मान्यता दी गई है। तो क्या था इसका मेन मुख्य उद्देश्य, क्या था? जन जन तक पहुंचाना इसका मकसद था। क्यों? नवजात और शिशुओं में बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने के लिए, और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके उन्हें संक्रामक रोगों के प्रति सुरक्षित करने के लिए। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुसार ही नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सबसे उत्तम और संपूर्ण आहार है। यही मैसेज हमें ब्रेस्ट फीड वीक में देना होता है कि जन्म के पहले घंटे में जरूर पिलाएं माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध। स्तनपान से बच्चों को मिलती है बीमारियों से लड़ने की ताकत। और हर साल एक नई थीम दी जाती है। इस बार की थीम है स्तनपान सुरक्षा की जिम्मेदारी, एक साझा जिम्मेदारी, जिसमें सबको इस चीज को अवेयर करना है पूरी दुनिया के लिए। और साथ ही इसके जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसा कि रेखा मैम ने भी अभी बताया कि पहले घंटे में सिर्फ 56% बच्चों को ही ये मिल रहा है, और जिससे जो है शिशु मृत्यु दर बढ़ती है और मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे दोनों को ही होते हैं, माँ और बच्चे को, जो कि हम अभी आगे जानेंगे। सैकड़ों बच्चों को अकारण स्वास्थ्य समस्याएं केवल इसी वजह से हो जाती हैं कि उन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता। अगर सभी नवजात शिशु 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिएं तो हर वर्ष सैकड़ों बच्चों का जीवन नहीं, लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। और साथ ही इसको सेलिब्रेट करना इसलिए भी जरूरी है कि हर साल लाखों नई मदर्स बनती हैं, तो उनको मोटिवेट करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसी तरह से क्यों जरूरी है जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशुओं को स्तनपान, कि जो माँ के स्तन से पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है वो सबसे अधिक लाभदायक होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये पहला टीकाकरण होता है शिशु का। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। और जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशुओं को स्तनपान कराकर मृत्यु दर में 20% तक की कमी की जा सकती है। और साथ ही डायरिया 11% तक कम किया जा सकता है, और निमोनिया से 15% तक मृत्यु की संभावना कम होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ ही WHO के अकॉर्डिंग 6 माह के बाद शिशु को संपूरक आहार देने के साथ साथ कम से कम 2 साल तक शिशु को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए। संपूरक आहार जो हम साथ में फूड देना शुरू करते हैं, उससे बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास संतुलित होता है और कुपोषण से बचाव होता है। तो अभी हमने बात की कि पहले घंटे में आने वाला दूध कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या है?
कि कोलेस्ट्रॉल में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण इसका रंग गहरा पीला या संतरी होता है और ये डिलीवरी के बाद कम से कम 5 दिन तक आता रहता है। ये कम-कम मात्रा में आता है, लेकिन बच्चे का पेट छोटा होता है तो ये उसके लिए काफ़ी भरपूर होता है। तो इसके लाभ क्या-क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ से भरपूर होता है और ये पहला टीकाकरण है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोब्यूल्स से भरा होता है। इसके साथ ही एक रेचक के रूप में, एक लैक्सेटिव के रूप में भी काम करता है, जिससे कि बच्चे को अपना पहला मल त्याग करने में मदद मिलती है। साथ ही ये शरीर से बिलिरुबिन, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, जिसकी वजह से पीलिया उसको हो सकता है, तो ये उससे बनने वाले बिलिरुबिन के बाहर निकालने में, रेचक प्रॉपर्टी का होने के कारण बाहर निकालने में मदद करता है और बच्चे को पीलिया से बचाता है। इसी तरह से ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए नामक एक और एंटीबॉडी प्रदान करता है, जो गले में म्यूकस मेम्ब्रेन, लंग्स और जो बच्चे की आंतें हैं, उनको सुरक्षा देता है। आंतें अभी क्योंकि बच्चे की बहुत छोटी होती हैं, विकसित हो रही होती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर हम कुछ और चीज़ देंगे तो वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं, तो जो माँ का दूध है ये आंतों को बचाता है। और ये सफ़ेद कोशिकाओं में भी बहुत ज़्यादा अप होता है ल्यूकोसाइट्स में, तो ये शिशु का हर तरह से बचाव ही करता है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पहले घंटे में कोलेस्ट्रॉल पिलाने की, जो कि हम किसी भी टीकाकरण से, किसी भी दवाई से इतनी इम्यूनिटी नहीं पा सकते हैं, जो एक नेचुरल दूध माँ का देता है। तो अवेयरनेस कहाँ ज़रूरी है कि अब एक सर्वे भी किया गया कि ज़्यादातर महिलाओं ने ये कहा कि हमारे ऊपर नहीं डिपेंड है, बहुत ज़्यादा ये अस्पताल, डॉक्टर, नर्सों और वहाँ मौजूद लोगों पर निर्भर करता है कि वो हमें चांस दें पहले घंटे में दूध पिलाने का। और ऐसी भी बात उन्होंने कही कि इंडिया में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन शायद मेरा मानना अब ये है कि अब ज़्यादा दी जा रही है पहले घंटे के दूध पिलाने में। जैसे कि उन्होंने बताया कि विकसित देशों में, फ़ॉरेन में पहले बाद में नाल काटी जाती है, बच्चे को डिलीवर होते ही माँ की गोद में दे दिया जाता है और बाद में साफ-सफाई की जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एकदम से बच्चे को माँ को देने का मतलब क्या है 1 घंटे के भीतर, क्योंकि दूध तो आता नहीं है। लेकिन बच्चे को छाती से लगाकर जो दूध को निकलने की प्रोसेस होती है, हार्मोन्स वो सीक्रेट होने लगते हैं, भावनात्मक लगाव माँ-बेटे में बनता है, माँ-बच्चे में। और इसलिए जो ये सबसे मेन हमें लोगों को ये समझाना है कि आपको अंदर ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डिमांड कर पाएँ। जहाँ भी आपकी डिलीवरी हो रही है, आप 1 घंटे के भीतर-भीतर अपने आप को सँभाल के डिमांड करें कि मुझे मेरा बच्चा दें, ताकि मैं उसको अपना पहला दूध पिला सकूँ 1 घंटे के अंदर जो दूध आ रहा है। और जिससे कि, जैसे कि मैम ने बताया, रेखा मैम ने, कि 56% को हमने 100% पर लाना है 1 घंटे के दूध को। तो वो तभी होगा जब माँ में अवेयरनेस होगी, और माँ को अवेयरनेस हमने देनी है। हम मेडिकल पर्सन्स का ये एक बनता है उत्तरदायित्व कि हम उन्हें समझाएं कि अब डिमांड करें कि हमें 1 घंटे के भीतर-भीतर हमारे बच्चे को हमें सौंपा जाए। तो अब जान लेते हैं शिशु के लिए स्तनपान के फ़ायदे। बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ आहार है, कब्ज़, दस्त, उल्टी आने की समस्या से रोकता है। ज़रूरत के अनुसार अपने आप बदलाव, जिस तरह से बच्चे को पोषक तत्वों की ज़रूरत बदलती जाती है, तो माँ अपने आहार-विहार में ही थोड़ा चेंजेस करके हेल्दी खाना खा के उसके पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकती है। इसी तरह से एलर्जी नहीं होती है माँ के दूध में। जब आप फ़ॉर्मूला दूध देते हैं या कई बार गाय का दूध भी देते हैं, तो वो भी एलर्जी कर जाता है। कई बार घास ही अच्छी नहीं खाई होती है बरसातों के टाइम में, जैसे कि हर तरह की गर्मी होती है गाय के दूध में भी, तो वो माँ का दूध अगर देते हैं तो बच्चे को एलर्जी की संभावना नहीं रहती है। माँ का दूध जुकाम, खांसी या अन्य संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। इसमें बहुत सारे एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। साथ ही मोटापा कम होने की टेंडेंसी रहती है बच्चे की, जिससे कि वो बहुत सारी बीमारियों से बचता है, क्योंकि माँ के दूध से उसको भरपूर हर चीज़ मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है। माँ के दूध में अच्छी मात्रा में DHA होता है, जो कि उसकी आँखों के लिए और दिमाग के अच्छे विकास के लिए अच्छा होता है। बच्चों का IQ
लेवल इससे बढ़ता है और मुंह और दांतों का सही विकास होता है, क्योंकि दांत जब बच्चा सकिंग करता है तो उसके जबड़े मजबूत होते हैं और बहुत ही अधिक सुविधाजनक है ये कि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही फायदा है कि जब भी बच्चे को भूख लगती है तो किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी पड़ती। घर से बाहर भी माँ के पास हर समय दूध तैयार होता है, बच्चे का आहार। तो अब माँ के लिए स्तनपान के फायदे जान लेते हैं, ना सिर्फ बच्चे को बल्कि माँ के लिए भी। जहाँ हमने बात की कि मृत्यु दर माँ की भी कम होगी, तो उसका यही कारण है कि गर्भाशय में संकुचन होता है इससे, और जो ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के कारण बहुत सी मदर्स की डेथ होती है, तो वो उससे बचाव होता है। अगर पहले घंटे से ही माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देगी तो उसके गर्भाशय की कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्ट हो जाएगी प्रक्रिया और वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग से बचेगी। इसी तरह से माँ को गर्भाशय, ओवरी, स्तन के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। जिन मदर्स ने भी ब्रेस्ट फीड किया होता है आगे जाकर उनके लिए ये खतरा कम होता है। साथ ही माँ को आराम मिल जाता है। जब माँ को बच्चे को दूध पिलाने बैठती है तो सब काम छोड़कर उसे पिलाना ही पड़ता है। इससे जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद माँ का शरीर थका होता है उसको रेस्ट मिलता है, डिप्रेशन दूर होता है। एक पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है मदर्स में, कुछ लोग इसे फील करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये होता है। तो ये जब बच्चे को दूध पिलाकर एक संतुष्टि उसको मिलती है तो डिप्रेशन दूर होता है। और साथ ही इस टाइम में जो खाया पिया होता है उसका वो जो मोटापा, एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है वो भी निकलती है बच्चे को दूध पिलाने से। तो आई होप अभी तक सबको क्लियर हो गया है जितना मैंने बात करी है। यस मैम। ओके यस मैम। ओके यस मैम। ओके। अब हम जान लेते हैं कि ये कुछ मिथक होते हैं, जैसे कि हमें ही बीइंग मेडिकल पर्सन्स आप विजिट करते हैं, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, तो उनकी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भ्रांतियां होती हैं, हमें उनको दूर करना है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि नवजात शिशु को माँ का पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, बहुत लोगों का कहना है। लेकिन जैसे कि हमने इतनी बात कर ही ली है कि माँ के दूध से अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर उससे पहले शहद, चीनी का घोल या कुछ और दिया जाता है तो उससे पेट में संक्रमण हो सकता है, जिससे कि बच्चा पैदा होते ही बीमार हो सकता है। और आप सोच सकते हैं जहां हमने शिशु मृत्यु दर की बात की वो बढ़ सकता है, और साथ ही उससे बच्चे का पेट भी भर जाता है। सपोज संक्रमण भी नहीं हुआ सब, लेकिन फिर वो माँ का दूध नहीं मांगेगा और सकिंग रिफ्लेक्स से जो दूध आना है, बनना है माँ का, उसमें कमी आ जाएगी। फिर एक भ्रांति होती है कि किसी माँ के छोटे स्तन है कि वो स्तनपान नहीं करा सकती। तो महिलाओं के स्तनों का आकार बड़ा या छोटा होने पर शिशु के स्तनपान से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो सिर्फ फैट किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये भी एक मिथक है। एक मिथक है कि सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद स्तनपान नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। सिजेरियन डिलीवरी के पहले घंटे में ही ट्राई करना चाहिए और बच्चे को माँ के साथ ही रखना चाहिए, और माँ कुछ स्पेशल पोजीशन लेकर, पिल्लोज का सहारा लेकर हल्का सा लेट कर, वैसे लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में बहुत सावधानी के साथ उसे जरूर सिजेरियन के बाद भी दूध पिलाना चाहिए। कोई दवाइयां लेते हुए स्तनपान नहीं कराना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं उनका भी। तो इसमें अगर माँ सामान्य कोई खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द ऐसी कोई दवाइयां ले रही है तो उसका कोई बैड इफेक्ट बच्चे को नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है, कोई उसकी आनुवंशिक बीमारी है जिसकी दवाई वो ले रही है, तो जरूरत होती है, वो हम आगे भी क्लियर कर देंगे कौन सी बीमारी में। फिर कई बार क्वेश्चन होता है कि सर्दी खांसी होने पर शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसमें एक चीज का, फिजिकल कांटेक्ट का आपने जरूर ध्यान रखना है कि फिजिकल कांटेक्ट से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, कि आप थोड़ा मुंह परे रखें, हाथ वगैरह धोकर या मास्क लगाकर मुंह को ढककर बच्चे को दूध पिलाएं। लेकिन जो दूध होता है, जब माँ को सर्दी खांसी होती है तो उसके स्तनों में खास प्रकार के एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट तैयार हो जाती है, जो कि बच्चे को भी मिल जाती है, और इससे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती ही है खांसी जुकाम के अगेंस्ट। अच्छा, फिर ये एक और है कि नवजात शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में साथ में सादा पानी पिलाना चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर यही है कि माँ के दूध में पानी की अच्छी मात्रा होती है, पोषक तत्व होते हैं,
इसलिए माता को बच्चे को एक्स्ट्रा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है गर्मी में भी। लेकिन माँ को यहाँ पर थोड़ा ख़ास ध्यान देना है कि बच्चे को पर्याप्त पानी मिलता रहे, इसलिए समय-समय पर स्तनपान कराना चाहिए। माँ को आलस नहीं करना है गर्मी के दिनों में ख़ास करके, तो बच्चे का पेट छोटा होता है तो एक बार में ज़्यादा दूध नहीं पीता, इसलिए रुक-रुक कर 3 से 4 घंटे में उसे दूध पिलाते रहे, क्योंकि आप सोचें कि भूख लगने पर आप भी कई बार खाना खाते हैं, तो बच्चे को बार-बार दूध पिलाने में दिक्कत नहीं समझनी चाहिए। ऊपर से पानी नहीं देना है, गर्मी में बार-बार फीड कराने का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है। और अगर पानी पिलाते हैं तो पानी में कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, बच्चे के पाचन तंत्र को नुकसान होता है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर वही है कि अलग से पानी पिलाने से बच्चे का पेट भर जाएगा और उसको भूख नहीं लगेगी, माँ का दूध पीना छोड़ देगा और फिर वापस नेगेटिव साइकिल से फिर वो दूध पैदा नहीं होगा। तो एक और है कि स्तनपान कराते समय गर्भधारण संभव नहीं होता, कि कहा जाता है ना कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर नहीं होता है। जो बहुत ही वीक मदर्स होती हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भी नॉर्मल मदर्स नॉर्मल हेल्दी होती हैं तो ऐसा नहीं है, गर्भधारण हो सकता है। एक और क्वेश्चन है कि माँ को डायरिया होने पर स्तनपान नहीं कराना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन डायरिया होने पर माँ का जो है पानी का लॉस होता है, तो उसे अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपनी खान-पीन का। और अगर माँ अन्य संक्रमण जैसे एचआईवी या टीबी से ग्रसित है, तो स्तनपान कराने से पहले ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय वो कुछ अलग मेडिसिन्स पर होती है। और स्तनपान के समय शिशु का ज़्यादा रोना मतलब माँ का दूध अपर्याप्त है। हर बार ऐसा नहीं होता है। मेरे पास आते हैं ऐसे भी कि ये रोता ही रहता है, दूध तो पूरा है लेकिन रोता ही रहता है, तो इसके और कारण हो सकते हैं, हमें वो एक्सप्लोर करने होते हैं। माँओं को ये समझाना होता है कि इसको पेट की कोई दिक्कत ना हो, कान में दर्द ना हो। और या फिर कई बार बच्चा क्या होता है कि माँ थोड़ा-सा लेट हो जाती है, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तब भी दूध नहीं पकड़ता है होते हुए भी, या फिर वो बहुत नींद में होता है, तब भी नहीं पकड़ता है। तो इसलिए इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। और एक और बहुत बड़ा मिथ है कि स्तनपान कराने से महिला के ब्रेस्ट का शेप खराब हो जाता है। अगर सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए, तो इससे ब्रेस्ट के शेप पे कोई असर नहीं पड़ता, उल्टे ये स्तन कैंसर से बचाता है। रादर प्रेगनेंसी में ज़रूर क्योंकि माँ का वेट बढ़ता है तो कार्टिलेज खींच सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान शेप में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। उसमें भी अगर आप प्रॉपर पैडिंग वाली अगर अंतर्वस्त्रों का अपना यूज़ करते हैं, पूरा अपना ध्यान रखते हैं, तो वो भी नहीं होता है। लेकिन ये मिथ बिल्कुल गलत है कि स्तनपान कराने से ऐसा होता है। और एक और चीज़ माएँ जैसे बोल देती हैं, उनको लगता है कि पूरा दूध नहीं हो रहा है तो मिक्स फीडिंग हम शिशु के लिए कराएँ, वो ब्रेस्ट, तो ये फ़ायदेमंद नहीं होती है, इससे ओवर फीडिंग हो सकती है और फिर बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा, स्तन से दूध की सप्लाई कम हो सकती है। तो बिल्कुल भी मिक्स फीडिंग मत करें। मिक्स फीडिंग मीन्स कि बीच में 1-2 बार बॉटल का दूध दे दिया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव उसको अपना दूध ही पिलाए माता, हमें बार-बार यही उनको समझाना है। अब कुछ तरीके होते हैं, वैसे तो हर महिला में ये चीज़ें नेचुरल आ जाती हैं, माँ, दादी, सास सब समझा देती हैं। थोड़ा-सा हम जान लेते हैं इसको कि बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका और सावधानियाँ क्या-क्या रखनी चाहिए। तो आयुर्वेद जो कहता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है, नॉर्मल आप पिला सकते हैं। कि आयुर्वेद क्या कहता है कि प्रथम बार स्तनपान कराते समय माँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और स्तन को पानी से धोकर पहले थोड़ा-सा ऊपर का दूध निकाल दें, 1-2 बूंद, और फिर पहले दाहिने स्तन का पान कराएँ। ये आयुर्वेद का मत है। वैसे आप किसी भी तरह से माता कर सकती है। और फिर बच्चे को हमेशा बैठकर ही स्तनपान कराना चाहिए। दूध पीते हुए बच्चे का सिर ऊपर और पैर नीचे की ओर होने चाहिए, 85 डिग्री का एंगल बना करके, और माँ को अच्छी तरह बच्चे को पकड़ कर रखना चाहिए।
और पूरी तरह से गोद में समेट लेना चाहिए। अगर सही तरीके से स्तनपान नहीं कराया जाता तो बच्चे के मसूड़ों से निप्पल पर घाव और दरारें पड़ सकती हैं और सोते समय बच्चे की करवट बदलते रहना चाहिए ताकि बच्चे को दूध जल्दी हजम हो सके। और खासकर दूध पिलाने के बाद, डकार दिलाने के बाद हमेशा बच्चे को ट्राई करना चाहिए कि लेफ्ट साइड पर उसको लिटाएं ताकि उसका दूध प्रॉपर्ली हजम हो सके। करवटें ना बदलने से बच्चा एक ही तरफ लेटा रहता है, कभी-कभी बच्चे का सिर चपटा हो जाता है, तो ये ध्यान भी रखना है माँ को कि करवट चेंज कराते रहे बच्चे की। और स्तनपान कराने के बाद बच्चे को हिचकी आना एक साधारण बात है, इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो सही तरीका क्या है कि जैसे निप्पल्स के पीछे काले-भूरे रंग का घेरा होता है ब्रेस्ट में, उसको एरियोला कहते हैं। तो जब बच्चा स्तनपान करते समय एरियोला को अपने मसूड़े और तालू के बीच दबाता है और दूध पीता है तो आसानी से दूध पी लेता है। अगर वो एरियोला तक नहीं पहुँच पाता तो निप्पल से ही मुँह को चूसता रहता है मुँह से, जिससे माँ को कष्ट अधिक होता है। इसलिए बच्चे को सिखाना है कि एरियोला तक वो पहुँचे, उसको अपनी साफ फिंगर्स से बच्चे को सही स्थान तक पहुँचाकर उसको स्तनपान कराना सिखाना है। और ये फील्ड में जो लोग भी जाते हैं उनको भी ज़रूर ध्यान रखना है। नई मदर्स को नहीं पता होता, कई बार किसी के साथ बड़े-बुज़ुर्ग भी नहीं होते, तो उनको एक सही तरीका, कई बार माएँ इतनी कष्ट में होती हैं कि बच्चा निप्पल ही चूसता रहता है और वो पेनफुल कंडीशन में ही दूध पिलाती रहती हैं, तो एरियोला तक बच्चे को पहुँचाएँ। स्तनपान के समय जब बच्चा एरियोला को दबाता है तो माँ के मस्तिष्क में संवेदना होती है, हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलते हैं जो जिसको कि सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। जितना बच्चा सकिंग रिफ्लेक्स करता है उतना स्तन से दूध अच्छा निकलता है। और फिर माँ को ये भी ध्यान रखना है कि पिछली बार लास्ट टाइम कौन से स्तन से दूध पिलाया था ताकि अगली बार उससे ऑल्टरनेट से पिलाएं। और अगर स्तन में घाव हो गया है तो गुनगुने पानी से साफ करें, साबुन का प्रयोग ना करें और उसको खुली हवा में थोड़ा-सा रखें, स्तन को सुखा दें और कोई चिकनाई युक्त पदार्थ लगाना है। सोते समय अंतर्वस्त्र को उतार कर सोएं और कोई जैसे एलोवेरा क्रीम, कोई हर्बल क्रीम इस टाइप की लगा सकते हैं, कोई दाग वगैरह कट वगैरह होने पर। तो अब स्तनपान के दौरान कुछ आम समस्याएँ होती हैं माँओं को, तो हमें थोड़ा-सा पता होगा तो हम उनको शायद अच्छे से गाइड कर पाएँगे कि दूध की आपूर्ति ठीक से ना होना। स्टार्टिंग में कई बार दूध की आपूर्ति पूरी नहीं होती है या फिर होती है और बच्चा ठीक से उसको नहीं पी पाता है, छोटा होता है बच्चा, तो कई बार कोई गिल्टी संबंधी समस्याएँ होती हैं। तो बच्चे दिन के दौरान अच्छे से स्तनपान करेगा। सुनिश्चित करें कि आप समय पर खाएँ, सोएँ, अच्छे से हाइड्रेट रहें और स्तनपान कराते समय बच्चे को सही पोज़ीशन में लें और इस बच्चे की रुचि उसमें बढ़ाएँ, कोशिश करें। शुरू में बच्चे को आदत डालनी पड़ती है और वो जितना दूध पीता है उतने ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। जैसे कि मैंने बताया प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। माँ की ट्राई ये होनी चाहिए कि वो बच्चे को स्तनपान करने के लिए स्टिम्युलेट करती रहे और अपने आप पर्याप्त मात्रा में दूध होगा सकिंग रिफ्लेक्स से। और कई बार होता है कि कइयों को ज़्यादा रिसाव होता है स्तनों में, तो ये नेचुरल प्रोसेस है और जब आप बच्चे के लिए ज़्यादा भावनात्मक रूप से सोच रही होती हैं, तो लीकिंग होती है या फिर कइयों का ज़्यादा बनता है, डाइट अच्छी होती है, कइयों के हार्मोन्स अच्छे होते हैं, तो इसको आप रोक तो नहीं सकती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो आप इसको ब्रेस्ट पंप से या हाथ की सहायता से निकाल कर बच्चे को चम्मच से भी पिला सकती हैं और कुछ समय में ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्तन का साइज़ बढ़ जाता है, हैवीपन महसूस होता है क्योंकि दूध का उत्पादन तेज होने से, तो कई बार ये पेनफुल हो जाते हैं, तो इनकी गर्म पानी से मोस्टली सिकाई करें और जितना हो सकता है बच्चे को दूध पिलाएँ और अगर ज़्यादा ही दूध बन रहा है तो आप उसे पंप से निकाल लें और अपने आप को अपना पूरा ध्यान रखें नींद का, खाने-पीने का। और कुछ बच्चे के साथ कई बार संरचनात्मक समस्याएँ होती हैं, जैसे कि उनकी बड़ी जीभ का होना या क्लेफ्ट पैलेट या मुसूड़े या जबड़ों की कोई समस्या है, तो इसके लिए आप टाइम टू टाइम डॉक्टर से सलाह लेकर, क्योंकि इसका इलाज सर्जरी से ही होता है, लेकिन इसके लिए घबराएँ नहीं, सलाह लें, हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वर्टेड निप्पल्स की, तो जिसमें कि निप्पल जैसे मोस्टली बाहर की ओर होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के निप्पल जो होते हैं फ्लैट होते हैं या अंदर की ओर होते हैं, जिससे कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है। तो कैसे
तो अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय एरियोला तक पहुँचाएँ और एरियोला से जब बच्चा सकिंग करेगा तो निप्पल बाहर की ओर आना शुरू होंगे और अपने आपको थोड़ा-सा इसमें ट्राई करना पड़ेगा, निप्पल्स को बनाने की कोशिश करना पड़ेगी। मदर को आप सिखाएँ कि आप हल्के-हल्के हाथ से एरियोला से लेकर बाहर तक निप्पल की मालिश करें और उसको ठीक करें और ऐसा नहीं है कि बच्चा इस कंडीशन में भी दूध नहीं पी सकता है। ठीक है, थोड़ा कम पिएगा और थोड़ा टाइम लगेगा निप्पल्स को बनने में, लेकिन उसे एरियोला सकिंग तक पहुँचाएँ तो वो अपने आप ही बच्चे की सकिंग से ही निप्पल्स थोड़े-थोड़े बनने शुरू होंगे। ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है, लेकिन आप इसमें बच्चे को दूध पिलाना छोड़ नहीं सकते हैं, आपको प्रॉपर इसमें मेहनत करते रहना पड़ेगा। इसी तरह से गलत तरीके से स्तनपान जैसे कि बोला है एरियोला तक पहुँचाएँ और बच्चे के लिए आप तकिए का प्रयोग करें क्योंकि अगर बच्चे को ठीक से दूध पीना माँ को ही सिखाना पड़ेगा, अगर वो नहीं पिएगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, सकिंग रिफ्लेक्स नहीं होगा। तो इसके लिए आप निप्पल को 2 उँगलियों से दबाएँ और बच्चे को अपने फिंगर्स से दबा कर के फिर बच्चे को उसको अच्छे से बनाकर बच्चे को लेकर आएँ वहाँ तक और बच्चे को सिखाएँ दूध पीना। फिर कई बार क्या होता है ये वाली प्रॉब्लम अवरुद्ध दूध नलिकाएँ इसमें ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और बहुत खराब कंडीशन है, इसके पेशेंट आते हैं हमारे पास। क्या होता है कि कई बार माँ दूध नहीं पिला पाती या ज़्यादा दूध हो जाता है या फिर बच्चा बीमार हो जाता है तो कम दूध पीता है तो वो डक्ट्स जो है ब्लॉक हो जाती हैं और उससे शोथ हो जाता है, दर्द हो जाती है और तो इसको शुरू में ही आदत मतलब कि सँभालना है क्योंकि सूजन, दर्द और मालिश को गर्म सिकाई से कम करना है और साथ-साथ बच्चे को स्तनपान कराते रहना है क्योंकि अदरवाइज़ इसमें फिर कट ही लगता है और वो एक बहुत ही खराब कंडीशन होती है क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो होते हैं बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और इनकी हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है। दूध उधर से बनता जा रहा है और अगर आप सर्जरी में फँस गए, ना बच्चे को उस दूध से दूध पिला पाएँगे तो कोशिश करें शुरू से ही अगर दूध चढ़ना लगा है ब्रेस्ट में तो एक्स्ट्रा दूध को निकालते रहें, बच्चे को लगातार पिलाते रहें और गरम कपड़े से सेक करते रहें। ऐसे डायरेक्ट सेक नहीं करना है, अगर हॉट वाटर बॉटल भी सेक करना है तो उसे कपड़ों के ऊपर ही करना है, डायरेक्ट ब्रेस्ट पर सेक नहीं करना है। फिर एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये भी निप्पल में दर्द। कई बार बच्चे जो होते हैं वो इतने ज़ोर से सकिंग कर लेते हैं कि निप्पल में दर्द, सूखापन, दरारें, खून बहना आदि समस्याएँ हो जाती हैं। तो इसमें आप किसी एलोवेरा युक्त क्रीम, कोई भी हर्बल क्रीम लगाएँ या फिर जो आपका दूध है, दूध को ही निप्पल पर लगाकर सूखने दें। ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये खुद ही आपकी सेल्फ हीलिंग कर देगा। साथ ही कोशिश करें ढीले कपड़े पहनें जिससे कि आपका घाव और ज़्यादा खराब ना हो। इसी तरह से कोई संक्रमण हो जाते हैं जैसे कि खाल निकलना, खुजली, लाल होना, दर्द, चकत्ते, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई यीस्ट इन्फेक्शन, तो इसके लिए आप ज़रूर किसी डॉक्टर से अपने आस-पास के उनको कहें कि इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएँ नहीं, ज़रूर डॉक्टर से सलाह कर लें। हो सकता है हमें आपको एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल कोई ऐसी क्रीम्स देनी पड़े, लेकिन साथ ही कुछ हमें उसके साथ प्रिकॉशंस भी देने होते हैं कि उसको बच्चे को दूध पिलाने से पहले फिर अच्छे से निप्पल को साफ भी करना होता है और इसलिए इसके लिए कई बार ये कारण बन जाता है कि कई बार बच्चा ही का मुँह ही इन्फेक्टेड होता है और वो आपको इन्फेक्शन दे देता है कि किस लिए? जैसे कि वो कोई खिलौना मुँह में डालता है, कई बार चूसनी जैसे वो शहद की चूसनी दे देते हैं ना बच्चों को तो वो भी देना गलत ही प्रैक्टिस है, लेकिन चलो खिलौना तो फिर भी देंगे तो खिलौना बच्चे का इधर-उधर गिरता है, वो मुँह में डालता है और उससे वो दूध सक करता है तो उस खिलौने को उसके उबलते पानी में 5-7 मिनट उसको ज़रूर क्लीन करते रहें टाइम टू टाइम। और कई बार क्या होता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक पर आ जाता है कि वो पी ही नहीं रहा है दूध, तो हो सकता है उसका नाक बंद है, जुकाम है, घबराहट, थकान या कई बार होता है कि भूख कम हो गई है बच्चे की, तो आप उस स्थिति में वही करें कि बच्चे को दूध निकाल लें और फिर चम्मच के उपयोग से उसको पिलाएँ और कोशिश करते रहें उसको इंड्यूस करते रहें दूध पीने के लिए और जब उसको दूध पिलाने के लिए बैठें तो आस-पास कोई आवाज़ ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, टीवी ना चला हो, ताकि उसका ध्यान पूरा लगे दूध पीने में, तो वो आप उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक को आपको कम करना ही होगा वरना आप प्रॉब्लम में आएँगी। तो आप कुछ
ये तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मदर फेस करती है और कुछ गलतियां हो जाती हैं मदर के खुद से जिनके कारण ये एक बहुत कॉमन समस्या है कि लेट कर स्तनपान कराती हैं कुछ मदर्स। वैसे लेट कर स्तनपान कराना इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर उसको ध्यान से, समझदारी के साथ और सतर्कता के साथ अलर्ट रहकर कराया जाए। लेकिन क्या होता है ना, कई बार रात को मदर्स भी सोई हैं, बच्चा भी नींद में है, वो दूध निप्पल उनके मुंह में डाल देती हैं, वो दूध पीते-पीते सो जाता है और क्या होता है कि दूध लीक होता-होता बच्चे के कान में आ जाता है। इसके चलते कान बहने, कान दर्द में रहने के कान दर्द की समस्या हो जाती है। और कई बार जो ये एक तो ये रीज़न है और एक ये रीज़न है कि मुँह में एक ये स्ट्रेचन ट्यूब होती है जो कान तक जाती है, तो फिर कई बार उधर से दूध उधर चला जाता है मुँह से कान में। तो ये दोनों ही फैक्टर्स खतरनाक हैं जो कि और ये फिर बच्चों को आगे तक ये समस्या रहती है। तो और इसलिए कोशिश करें कि बैठकर ही प्रमोट करें मदर्स को कि बैठकर ही, और रात को भी अगर पिलाना है तो प्रॉपर्ली आँखें खोलकर ध्यान से पिलाकर और फिर ध्यान से बच्चे को सुला दें पहले, फिर सोएं। फिर एक और कॉमन कंडीशन आती है कि कई बार बच्चे को हम कहते हैं शिशु को डकार क्यों दिलानी चाहिए, नहीं तो वो दूध उलटता है। तो क्योंकि दूध पीते समय शिशु जो है हवा निगल लेते हैं और फिर उनको भी परेशानी होती है, जैसे किस कारण से हवा चली जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा रोते हैं बच्चे या बहुत तेज़ी से चूसते हैं दूध को, या फिर दूध पीते समय पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं होता तो हवा चूसी जाती है। तो इसलिए डकार कैसे दिलानी है कि उसका सर आप कंधे पर रखें और अपने शिशु को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके डकार दिलवाएँ और यदि बहुत ज़्यादा रोता है तो कोशिश करें उसे दूध पिलाने से पहले ही डकार दिलाएँ। हो सकता है कि पहले से ही उसके पेट में हवा भरी हुई हो रोने की वज़ह से, तो पहले उसको निकाल लें, फिर आहार उसको दें, दूध दें ताकि वो उल्टी ना करे। फिर कई कंडीशंस होती हैं, जैसे प्रीमैच्योर बेबी होता है कि वैसे तो 2.5 किलो से नीचे बेबी हो जाता है, उसे प्रीमैच्योर बेबी की कैटेगरी में कहते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रीमैच्योर बेबी को भी थोड़ा-सा मेहनत करके दूध पिलाना सिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो मदर को फिर ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल कर के कप से या फिर चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से। तो कप में दूध पिलाना काफ़ी सुरक्षित होता है, जो बच्चों के वो सिपर टाइप्स कप आते हैं ना, सिपर टाइप्स, क्योंकि बॉटल से ज़्यादा वो अच्छा रहता है, क्योंकि सिर्फ़ उसमें कप को ही धोना होता है और 7 माह में जन्मे शिशु को भी कप के ज़रिए दूध पिलाया जा सकता है या चम्मच से भी पिलाया जा सकता है। फिर एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारे पास फील्ड में भी कि दूध पीते ही बच्चा उल्टी कर देता है। तो ये हमने वही बात की कि एक तो हमें डकार दिलाना है, क्यों दिलाना है पर करता क्यों है? कुछ शिशु दिन में 1-2 बार करते हैं, तो इसमें रिफ्लक्स होता है, एसोफेजियल रिफ्लक्स होता है ये। जब तक बच्चे का पाचन तंत्र पूरा विकसित नहीं होता, तो शिशु जब दूध पी लेता है तो जो उसके एसोफेजियल जो ये मांसपेशी के छल्ले होते हैं, जो हमारी फूड पाइप होती है और पेट के बीच में मांसपेशी के छल्ले होते हैं, वो पूरे डेवलप नहीं होते हैं, तो दूध वापस रिगर्जिटेट कर जाता है, इसलिए वो ऐसा होता है। तो शिशु को रिफ्लक्स से कैसे बचाना है? गोद में लेकर दूध पिलाएँ, फिर यही 85 के एंगल पर पिलाएँ और एक बार में ज़्यादा ना पिलाएँ, थोड़ी-थोड़ी देर में पिलाएँ, क्योंकि बच्चे का पेट जो होता है बहुत ही छोटा होता है और उसको सीधा रखें। जो बच्चे ज़्यादा ही बार-बार उल्टी करते हैं, उनको 20 से 30 मिनट तक सीधा ही रखें, लिटाएँ मत। डकार दिलाएँ और फिर ही उसको लिटाएँ और शिशु का सिरहाना ऊँचा रखें ताकि जब वह सीधे लेटे तो पेट से दूध बाहर ना आए। करवट से भी लिटा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था लेफ्ट करवट। लेफ्ट करवट लेना है, पिलाते समय थोड़ा टिल्ट करके रखना है ऊपर की साइड और डकार देकर ही लिटाना है, तो फिर बच्चा वापस दूध रिगर्जिटेट नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन और है कि फील्ड में वैसे तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि 6 महीने तक ज़रूर दूध पिलाओ, ज़रूर दूध पिलाओ। लेकिन कई मदर्स ऐसी भी हैं जिनके बच्चे 2 से 5 साल के हो गए हैं, तो क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए इस तरह से कि नहीं? तो देखिए 6 महीने तक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उसके बाद
दूध पिलाती हैं मदर्स, तो क्या होता है कि 2 साल के बाद बच्चे की और ज़्यादा पोषक चीज़ें चाहिए होती हैं उसको। अगर वो सिर्फ़ दूध की डाइट पर रहता है तो उसे कब्ज़ हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकती है। तो ज़रूर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2 साल के बाद बच्चे को धीरे-धीरे दूध छुड़वा दें और उसे खाने के लिए प्रमोट करें ताकि उसे हर तरह की न्यूट्रिशन मिलती रहे। नुकसान कोई नहीं है, लेकिन नुकसान यही है कि बच्चों के में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो स्तनपान छुड़ाने के दौरान भी समस्याएँ आती हैं, तो क्या होता है कि स्तनों में दूध बहुत ज़्यादा भर जाता है, स्तनों में सूजन हो जाती है, दर्द होता है, निप्पल में दरार आ जाती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको टाइम टू टाइम हैंडल करना पड़ेगा। जब बच्चा दूध पीना छोड़ेगा, सकिंग रिफ्लेक्स खत्म होगा, तो दूध बनना अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन जब तक बन रहा है तो इसका उपाय यही है कि आपको ब्रेस्ट पंप से या उसको निकालना ही होगा। तो और फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्तनपान छुड़ाने के लिए कि एकदम से स्तनपान कराना ना बंद करें, धीरे-धीरे बंद करें और जो सूजन और दर्द जैसी समस्याओं के बचाव के लिए नियमित रूप से स्तनों पर हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए और मालिश से जो होता है कि दर्द की संभावना कम हो जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है नई मदर्स का कि स्तनपान कितनी बार कराना चाहिए? तो जन्म के बाद पहले महीने में कम से कम 8 से 12 बार स्तनपान करवाना चाहिए क्योंकि बच्चों का पेट एक तो छोटा होता है और माँ का दूध सुपाच्य होता है, तो वो आसानी से पचा लेता है और इसका फ़ायदा भी है कि इससे दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो अगर बच्चा सोया भी है तो 3 से 4 घंटे में माँ को उसको उठाकर दूध पिलाना चाहिए और बच्चे के कुछ जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो स्तनपान को कम करते जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आपको सिखाना होगा और कुछ बच्चे जो होते हैं 20 मिनट या अधिक समय तक भी स्तनपान कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो उनका वो जल्दी-जल्दी पी लेते हैं, तो टाइम कम होता जाता है। तो अब कुछ कॉमन से क्वेश्चन्स हैं कि मदर्स बड़ी वरिड हो जाती हैं कि मेरे शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके कुछ सिम्पटम्स से आप पहचान सकते हो, जैसे कि आप जितना आप शिशु को दूध पिलाएँगी उतना ही वो मल-मूत्र करेगा, यूरिन पास उतना ही होगा, स्टूल पास होगा और शिशु के जन्म के बाद जो होता है गहरा हरा चिपचिपा मल करता है, फिर कुछ दिनों में मल धीरे-धीरे नरम पीले या हरे रंग का हो जाता है। गीले डायपर और जो पेट की मूवमेंट है, आंतों की मूवमेंट को आप चेक कर सकते हैं कि आपके शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है। गीला डायपर है मीन्स उसका यूरिन स्टूल सब प्रॉपर चल रहा है और जन्म के बाद कुछ दिनों में पानी की कमी के कारण शिशु का वज़न कुछ कम होता है, फिर बाद में तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिर आपका एक दूसरा नई माँ का क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि शिशु भूखा है? तो बच्चा मुँह में हाथ डालेगा, चूसने वाली आवाज़ निकालेगा, रोएगा, परेशान करेगा। तो ये भी बात सच है कि जितना अधिक मेरा शिशु स्तन चूसता है, मैं उतना अधिक दूध पैदा करती हूँ। बिल्कुल सही है, सकिंग रिफ्लेक्स होता है, तो दूध पैदा होता है। और फिर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स भी आते हैं कि क्या मुझे बार-बार ज़रूरत है? तो यही है कि 8 से 12 बार ज़रूरत है। कम से कम नींद में भी है तो 3 से 4 घंटे में आपको बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं और इसके साथ-साथ माँ को भी थोड़ा-सा अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है ताकि दूध अच्छा उतरे। गरम पानी, मेथी अजवाइन का पानी, आयुर्वेदिक दवाइयों के लड्डू, मेथी, सौंठ, धनिया, गोंद घी, गुड़, गाय का घी, मूँग दाल का पानी, बादाम का, अजवाइन का हलवा, ये सब हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो वही चीज़ें हैं ये बादाम, खसखस, गोंद, तिल 30 से 40 दिन तक खाना चाहिए और आई थिंक हमारे सारे रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें फ़ॉलो होती ही हैं कि शुरुआती दिनों में मूँग की दाल लेनी है, दाल में रोटी चूर कर घी डालकर खाना है। इसी तरह से बच्चा हर 2-3 घंटे में फीडिंग लेता है कि माँ 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाती रहे और बीच में फल, हलवा, लड्डू लेती रहे। पानी ज़्यादा पीना है, उबला हुआ पानी ही पीना है और बच्चे को फीड कराने से पहले भी मदर अगर 1 गिलास पानी, दूध या कोई लिक्विड लेती है तो दूध अच्छा उतरता है और माँ को खुद भी 600 से 800 मिलीलीटर दूध आना चाहिए, तो इसलिए उसकी 500 से 600 कैलोरी वो अपनी उससे ज़्यादा ले और कुछ चीज़ें हैं जिसको माँ को नहीं खाना चाहिए ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, जैसे कि अंकुरित कच्चा अनाज, राजमा, छोले, चने की दाल, बैंगन, लाल कद्दू, आलू, नूडल्स इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है।
और खाना है तो अच्छी सुपाच्य चीज़ें खानी है, जैसे कि मेथी के बीज हो गए, सौंफ, जीरा, तिल, तुलसी, सोआ खाया जाता है गाँव में बहुत, लौकी, तोरी ऐसी-ऐसी चीज़ें खानी है और माँ के दूध में कम से कम हाफ लीटर दूध भी ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चे को दूध की कंज़म्पशन पूरी होती रहे और बीच-बीच में नारियल पानी, छाछ, लस्सी, ताज़ा फलों का रस, नींबू पानी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते हैं। मसूर की दाल बहुत अच्छी है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, नींद पूरी रखनी है अपनी। फिर ये ग्लैक्टागॉग्स हमने बोल ही दिए, मेथी, जीरा, सौंफ, गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू जो दूध को बनाते हैं, बादाम का हलवा, सूखी हुई अदरक की बर्फी, इस तरह की चीज़ें अजवाइन, सौंफ, अदरक ये बच्चे के पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ ही हमारा एक दशमूलारिष्ट होता है, आयुर्वेदिक दवा है, जो खाने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने तक या 1 महीना भी ले ले कम से कम माता इसके बाद तो जितनी भी उसकी शरीर की थकावट है वो दूर हो जाती है, दूध अच्छा बनता है। और ये थी सारी बात जो मैंने कंपाइल करने का ट्राई किया है। इसके बावजूद भी किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है और वैसे भी मेरे नंबर्स आई थिंक सबके पास हैं ही, किसी भी समय मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और जैसा कि राकेश सर ने बोला कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो कि आप सबकी दुआ से ग्रो कर ही रहा है, 12,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और फेसबुक पर 5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं आप सबकी कृपा से। तो इन वर्ड्स के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने काफी अच्छी जानकारी हमें दी है कि ये जो माँ का दूध है बच्चों के लिए ये एक प्राकृतिक आहार है और इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती। ये ओनली मदर ने जो है वो बच्चे को फीड कर दिया है। तो ऐसे ही काफी जानकारी जो है बच्चे को कैसे शिकार उसको दिलाना है, इस तरह से काफी यूजफुल जानकारी जो मैम ने दी है और फील्ड में ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती है, ये समस्याएं फील्ड में देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब इन बिंदुओं पे अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो अपने हमारे बेनिफिशियरीज को हम सही जानकारी जो है वो दे सकते हैं। थैंक यू मैम। तो अगर हमारे सीमा मैम से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज क्वेश्चन अपने अभी कर सकते हैं। देखिए, बीइंग अ मेडिकल पर्सन हमारा एम यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को मोटिवेट कर पाएँ। मदर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके हस्बैंड्स को और कि पहले पहले जो पहले घंटे का दूध है ना, वो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। महँगे से महँगे स्कूल में उनको एडमिट कराने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा देने की, अच्छे से अच्छा खिलौना देने की। लेकिन वो सारी चीज़ें तभी फलीभूत हैं अगर हमारे बच्चा जो है हेल्दी होगा और हेल्दी होना तो हमारे हाथ में है ना। कितना आसान काम है कि हम बच्चे को पहले घंटे का दूध देकर और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रखकर हम उनको एक इतनी अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए इस चीज़ पर। आजकल क्या है कि मॉडर्न बच्चे हो गए हैं और बेसिकली वही वाला एक मिथ की शेप खराब हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा मिथ है, हमें उसको निकालना है और जिन को कमी है ज्ञान की कि भई अपर्याप्त दूध है या पिलाना नहीं आ रहा है, तो उसमें बीइंग क्योंकि आप लोग जो है ग्राउंड लेवल पर होते हैं, हम भी ग्राउंड लेवल पर हैं, मैं भी फील्ड जॉब करती हूँ। तो हम लोग ऐसी समस्याओं से 2-4 होते हैं, तो हमें उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उनको सिखानी है ये सारी बातें ताकि तभी जो हमारा ब्रेस्ट फीड वीक का मकसद है, वो तभी पूरा हो पाएगा। WCD डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, CDPOs बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हैं, रूट लेवल पर हमें दिखाई देता है काम, जो भी योजनाएँ ऊपर से दी जाती हैं, सब उनका अच्छे से पालन करते हैं, इसके लिए आप सब बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और गवर्नमेंट के चलाए हुए जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, जहाँ भी आप लोगों की भागीदारी है, वो सब आपकी भागीदारी से ही सफल होते हैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए कि आप लोग इतने अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो अब हमारे DPO सर भी
मीटिंग में ज्वाइन हो गए हैं। सर कहीं मीटिंग से जो गए थे तो वापिस आकर के ज्वाइन हो गए हैं सेशन में। सर का मैं वेलकम करता हूँ और अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर काइंडली हमें जो है आवश्यक दिशा निर्देश और गाइडलाइंस प्लीज अपनी दी। सभी को नमस्कार। क्योंकि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भी सुबह एक 15 अगस्त से रिलेटेड एक मीटिंग था, उससे मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, इसलिए मैं सुबह वाले सेशन में आपके साथ नहीं जुड़ पाया। अभी कुछ देर पहले से मैं जुड़ा हूँ और मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता और प्रेरणा जी ने जो अभी एक प्रेजेंटेशन करी है वो कुछ हिस्से में मैंने उसे ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छी जानकारी साझा हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एक पैनल में भी है, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कमेटी में भी डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा इनका जो है नॉमिनेशन किया गया है, तो ये हमारे साथ सतत बने रहेंगे और इनके जो विलिंगनेस है हमारा WCD के साथ जुड़ने का और जिस तरह का इनका एक जिस मेहनत से ये आप लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करते हैं, उसके लिए मैं एक बार अपने इन एक्सपर्ट्स का जो है अपनी टीम में स्वागत भी करता हूँ और साथ में इनका धन्यवाद भी करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।